तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इक्वल्स टू 2 4 6 8, b इक्वल्स टू 2 3 5 7, वेरीफाई करना है। ओके तो देखो जो जो पहले लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है। देखो u इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर a क्या है हमारे पास 2 4 6 8। ओके b कितना है 2 3 5 7, और हमें फर्स्ट वेरीफाई करना है। ऑल राइट तो देखो क्या वेरीफाई करना है, a यूनियन b डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है और हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है। देखो 1.5 की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को करवाया था। कहाँ पे, ये रहा देखो डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी होल डैश तो क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको मैंने प्रूफ इसलिए नहीं करवाया था ताकि हम क्वेश्चन में कर सकें। तो देखो यहाँ पे हमको यही प्रूफ करना है। ऑल राइट तो चलो ये है मेरा LHS पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये है मेरा RHS पार्ट मतलब राइट हैंड साइड पे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। अब देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। ऑल राइट तो चलो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर लेते हैं। LHS क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या बच्चों, सब कुछ, ए का भी सब कुछ बी का भी सब कुछ। तो पहले ए का सब कुछ लिख लो 2 4 6 8। अब देखो 2 आ चुका है, 3, फिर क्या आएगा 5 और 7। 2 दो बार है तो उसको तो हम एक ही टाइम लिखेंगे, यूनियन तो हम सबको अच्छे से आता है। ओके तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से ये सब वैल्यू को हटा दो तो मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके तो देखो 2 4 6 8 3 5 7 यूनिवर्सल में से ये सब चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा 1, फिर 2 को तो मुझे हटाना है, 3 को भी हटाना है, 4 को भी हटाना है, 5 को भी हटाना है, 6 आएगा, सॉरी 6 को भी हटा देना है, फिर 7 को भी हटा देना है, 8 को भी हटा देना है, लास्ट में क्या बचेगा 9। तो 1 और 9 मतलब मेरा LHS कितना आया 1,9। ठीक है एकदम शांति से किया हमने। ओके अब हम करते हैं RHS। अगर मेरा RHS भी 1,9 आ जाता है तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो RHS A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A डैश निकाल लेंगे। A क्या है हमारा 2 4 6 8, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इन सबको हटा दो तो क्या बचेगा, देखो 1, फिर 2 को रिमूव कर देना है, फिर 3 4 को रिमूव कर देना है, फिर 5, फिर 6 को रिमूव कर देना है तो बचेगा 7, 8 को रिमूव कर देना है बचेगा 9। ऑल राइट तो ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अब निकालेंगे हम बी कॉम्प्लीमेंट। ऑल राइट तो देखो बी क्या है हमारा 2 3 5 7, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, 5 निकाल दो और 7 निकाल दो तो क्या बचेगा 1, 2 को निकाल देना है, 3 को निकाल देना है, क्या बच रहा है 4, 5 को निकाल देना है, क्या बच रहा है 6, 7 को निकाल देना है, क्या बचेगा 8 और 9। मतलब कि क्या बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारा 1 4 6 8 9। ओके ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है RHS, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने ध्यान से देखा एक 1 1 और मेरा कॉमन आ रहा है 9 9 1,9। तो देखो बच्चों ये भी मेरा आया 1,9, ये भी मेरा आया 1,9। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। और ये हमारा प्रूफ हो चुका है और वही हमको यहाँ पे करना है। ठीक है वेरीफाई, तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है पार्ट 1। आज समझ में, हर एक चीज एकदम शांति से आपको करनी है, कुछ भी नहीं था इस टाइप के क्वेश्चन में, हर एक चीज हमने कर रखी है। ओके
ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 2। तो देखो बच्चों, अब इसका पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 कहां पे, ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी हमारा डी मॉर्गन्स लॉ ही है, ठीक है। डैश आ जाए तो वो ए पे भी लगेगा, बी पे भी लगेगा, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही पहले हम इसको लेंगे LHS और इसको ले लेंगे हम RHS, ठीक है। तो पहले LHS फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेंगे। तो देखो ए हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है 2 3 5 7 और मुझे निकालना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। तो मैंने ध्यान से देखा, मुझे तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो ठीक है लिख लेंगे 2। ऑल राइट, डन। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्या, 2 के अलावा सब कुछ लिख देना यूनिवर्सल सेट में से। ये रहा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें से 2 के अलावा सब कुछ। तो क्या आ जाएगा, 1 3 5, सॉरी बीच में 4 भी आएगा, 4 5 6 7 8 9। ये आ गया मेरा LHS का वैल्यू। ओके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे हो गया मेरा LHS। अब सॉल्व करते हैं RHS, ठीक है। अब RHS क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले ए डैश फाइंड कर लेंगे। ए कितना है, 2 4 6 8। यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 को निकाल दो, तो क्या बचेगा, 1 3, फिर 4 तो निकाल देंगे, क्या बचेगा 5, 6 चला गया, क्या बचेगा 7, 8 चला गया, क्या बचेगा 9। ऑल राइट, ये आ गया ए डैश। इन द सेम वे अब हम निकाल देंगे बी डैश। 2 को निकाल दो, 3 को निकाल दो, 5 को निकाल दो, 7 को निकाल दो, तो क्या बचेगा 1, 2 चला गया, 3 चला गया, फिर 4 5 चला गया, 6 7 चला गया, 8 और फिर लास्ट में आएगा 9। ऑल राइट, तो ये हो गया मेरा बी डैश। अब दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन। ए डैश यूनियन बी डैश। यूनियन मतलब क्या बच्चों, सब कुछ। तो ठीक है लिख लेंगे सब कुछ, 1 3 5 7 9। ए डैश का सब कुछ लिख लिया, बी डैश का लिख लो, 1 रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8। तो मैंने ध्यान से देखा 1 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पे भी वही है 1 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि क्या, मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। और सेट में एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कोई भी एलिमेंट कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सेट हमारे कैसे होंगे, इक्वल, और वही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया था x² अपॉन YZ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।